नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद जसवंत सर के साथ। अपना चैप्टर चल रहा था 1.1। ठीक है, आज अपने इसका पार्ट लेके आए हैं 3, यानी अपने क्वेश्चन लेके आए हैं 3 पार्ट में तीसरा। ठीक है, तो अपना तीसरा प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मैस्य और लसाय ज्ञात करो। ठीक है, आपके पास ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अंदर इसको आपको मैस्य ज्ञात करना है और लसाय भी ज्ञात करना है। ठीक, आपसे आशा करते हैं कि आपने पिछली क्लास है वो भी सारी आपने देखी है। ठीक है, और उसके आपने नोट्स भी बनाए होंगे। और अपने अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो तीसरे में क्या है आपका? इसमें एक तो आपको ज्ञात करना है मैं सह पै। ठीक है, अब देखते हैं अपने ये मैं सह पै क्या होता है। पहले तो ये देखो। ठीक है, मैं सह पै क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्त्य। महत्तम महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब महत्तम समावर्तक क्या होता है? जैसे देखते हैं अपने, यानी इनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? मैं सह पै। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को मैं सह पै कहते हैं। मैं सह कहते हैं। ठीक है, अब देखो अपनी परिभाषा एक बार और देखो। मैं सह पै क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? मैं सह पै कहते हैं। अब इसको आप समझो। अपने एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक तो 24 है और एक क्या है? 36 है। हमें ज्ञात करना है भी इसका मैं सह पै निकालना है। मैं सह पै यानी क्या है? बड़ी संख्या निकालनी है। तो अब देखो बड़ी संख्या क्या होगी? जैसे देखो इसको, इसमें देखो किसकी संख्या का भाग जा रहा है। इसमें देखो एक तो 1 का जा रहा है, एक इसका जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। ठीक है, यानी अपने को दोनों में सेम संख्याएं देखनी है। भी ऐसी संख्या जिसमें दोनों में सेम संख्याओं का भाग जाता हो। इसमें भी 1 का जाता है, 2 का भी जाता है। ठीक है, अब इसमें भी 3 का जाता है, इसमें भी किसका भाग जाता है? 3 का। फिर इसमें भी 4 का जाता है, इसमें भी किसका जाता है? 4 का जाता है। और फिर इसमें भी किसका जाता है? 6 का जाता है। और इसमें भी किसका जाता है? 6 का जाता है। ठीक है, क्योंकि 6 छक्के क्या होता है? 36। इसमें 8 का जाता है, इसमें भी 8 का जाता है। और इसमें किसका जाता है? 12 का। इसमें भी किसका जाता है? 12 का जाता है। ठीक है, अब और देखो कोई संख्या ऐसी है क्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए? तो इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है। तो अब इसमें देखो इन संख्याओं का भाग जा रहा है। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 12। तो इसका मैं सह पै क्या आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं सह पै होता है। देखो अब बात करते हैं लय सह पै की। ठीक है, अब लय सह पै को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्त्य, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज क्या कहलाता है? लय सह पै कहलाता है। ठीक है, यानी इनमें तो क्या था? बड़ा था। इसमें क्या था? छोटा गुणज। कौन सा गुणज? छोटा गुणज। जैसे देखते हैं अपनी संख्या लेते हैं 6 और 8। ठीक है, तो इनमें देख तो 6 और 8 का गुणज देखो कौन से? 6 के गुणज क्या होते हैं? ऐसी चीज, यानी 6 का पाड़ा होता है और 8 का क्या होता है? ये होता है। अब देखो इनमें सबसे छोटा संख्या कौन सी है जो छोटो ही मिल रही है गुणजों में? देखो 24 दोनों में मिल रहा है। तो इसका लय सह पै क्या हो जाएगा? आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये था अपना लय सह पै और मैं सह पै के बारे में अपनी थी बेसिक जानकारी। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन करते हैं 12, 15 और 21। ठीक है, पहला ये देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 21। आपको पहले क्या याद करना है बताओ? मैं सह पै। ठीक है, अब देखो मैं सह पै आपको बताया था अपनी पीछे क्लासों में, लगभग यही चल रहा है लय सह पै और मैं सह पै। तो अब बताओ मैं सह पै बताओ इन संख्याओं का एक साथ होगा या अलग अलग होगा?
हाँ, तो इनका क्या होगा, 12 का अलग होगा, 15 का क्या होगा अलग, और 21 का क्या होगा अलग होगा, ऐसे होगा। तो सबसे पहले 12 का करते हैं। 12 क्या है बताओ, सम संख्या 2 का भाग जाएगा, कितना देगा 6, फिर 2 का गया, कितना आ गया 3, फिर 3 और फिर 1। अब देखते हैं 15। 15 आपको पता है 2 का नहीं जा रहा क्योंकि विषम संख्या है, तो किसका जाएगा 3 का, और 5 का गया, क्या आ गया 1। अब देखो 21, 21 में 3 का देंगे तो क्या आ जाएगा 7, इधर भी क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने 12 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के क्या होंगे 3 गुणा 5, और 21 के क्या होंगे, 21 के होंगे आपके 3 गुणा 7। अब इन तीनों में देखो सेम संख्या कौन सी मिल रही है, ठीक है, यानी 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका HCF या महसेप है कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये है, अब आपका इसका ज्ञात करना है आपको लैसेप है। अब अपने ज्ञात करेंगे इसका लैसेप है। तो देखते हैं लैसेप है, लैसेप हम देखते हैं 17 नहीं, आपका लैसेप है याद करना, लैसेप है 12, 15 और 21। तो देखो सबसे पहले देखो इसमें 12 सम है तो क्या गया 6, 12 में 6 का भाग दिया, 15 में नहीं जाता है वैसे, 21 में भी नहीं जाता तो ये भी है वैसे का, अब जाता है 3 आ गया, अब 15 में नहीं जाता है वैसे का वैसे, 21 में जाता है, नहीं जाता 21 में भी। अब देखो 3 का भाग देखो इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। अब देखते हैं 5 का भाग, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है, और इधर क्या आ गया 7। अब देखते हैं अपने इसमें किसका भाग जाएगा, एक 7 ही बचा है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अब इसको देखते हैं अपने, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पाँची 60। अब 60 का गुणा किससे करना है 7 से करना है, तो 60 का गुणा कर देते हैं 7 से, 6 7 42, तो इसका लैसेप है कितना आ गया 420 आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब अपने इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29, ठीक है। तो पहले अपने HCF याद करेंगे, तो HCF क्या आएगा 17 का अलग, ठीक है। तो 17 क्या है हमें पता है, अभाज्य संख्या 17 का किस में भाग जाएगा 17 का ही। फिर किसका करते हैं 23 का, 23 भी हमें पता है अभाज्य संख्या है, तो 23 में किसका भाग जाएगा 23 का। फिर करते हैं 29, 29 भी देखो क्या है अभाज्य संख्या, 29 में भी किसका भाग जाएगा 29 का। अब देखो लिखते हैं 17 का गुणनखंड क्या हो गया 17, और 23 का गुणनखंड क्या आ गया 23, और 29 का गुणनखंड क्या आ गया 29। अब देखो इन तीनों में कोई संख्या मिल रही है क्या, ठीक है, इन तीनों में कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है भाई, इन तीनों में ये एक आपका HCF है, क्योंकि एक इधर अगर आगे भाग बढ़ाएंगे तो इधर एक और आ जाएगा, ठीक है। तो इनका HCF कितना आ जाएगा बोलो, HCF आ जाएगा इसका 1, ठीक है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिनमें कुछ भी संख्या आपस में नहीं मिलती है उनका HCF 1 होता है, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं इसका आपके LCM देखते हैं, ठीक है। LCM भी क्या होगा 7 7 होगा, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या आती है। इसमें देखो पहले 17 का भाग जाएगा, फिर किसका 23 में नहीं जाता, फिर 23 का भाग जाएगा 1, ठीक है, और इधर क्या आ गया 29 का जाएगा, ठीक है। ये है आपका। अब इसका LCM करना है, यानी 17 गुणा 23 गुणा में 29, ठीक है। तो पहले 23 का गुणा किससे करेंगे 17 से, तो 7 या 21, 2 7 14, 15 और 16 गुणा में 3 आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया 2 1 6 3 9, तो क्या आ गया 391 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने 391 में 29 का गुणा करना है, तो क्या आएगा 9 एकम, या 391 में आप 29 का गुणा इधर करते हैं, 391 गुणा 29, 9 एकम 9, 9 निमा 81, 9 तिया 27, 27 में अपने जोड़ना है 8, तो 27 और 8 हो गया आपके 35 गुणा 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 80 लेख 3 दूनी 4 1 7, तो आपका आ गया 8 और 5 13, 7 3 10 4 1 11, ठीक है। क्या आ गया 11,339, ठीक है। ये आपका इसका क्या है LCM है, ठीक है।
तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपने बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। ये देखो इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, एक 8 है, एक 9 है, एक क्या है 25 है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन। पहले अपना अच्छी अब याद करेंगे, तो 8 का ऐसे करेंगे, क्या आ गया, फिर 2 का जाएगा। ठीक है, फिर 2 का जाएगा। अब 9 का करते हैं, फिर देखो 3 और क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर अपने 25 का देखते हैं, तो 25 में 5 का भाग। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका शेप निकालते हैं। 8 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के क्या आएंगे 3 गुणा 3, और 25 के क्या आएंगे, 25 के आएंगे 5 गुणा 5। ठीक है, तो इनमें क्या मिल रहा है आपस में, तो इनमें मिल रहा है कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, तो इसका भी अच्छी शेप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने आगे इसका एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम देखते हैं, तो बताओ, एक 8 का ज्ञात करना है, एक 9 का, तो एलसीएम आपको पता है 7 7 होगा, तो ऐसे करना है। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग गया, 9 आ गया। ठीक है, यानी 2 का भाग 8 में देंगे 4 आया, 9 में नहीं जाता, 25 में भी नहीं जाता। फिर 2 का भाग जाता है, तो इसमें 2 आ गया, फिर इसमें 9 आ गया, और इसमें क्या आ गया 25। अब 2 का भाग ओनली इसमें जाता है, तो 9 और 25। अब देखते हैं 3 का भाग, तो इसमें 3 आ गया, 25 में नहीं जाता, तो है वैसे का वैसा। अब देखो 3 का और जाएगा, 3 में, 25 में नहीं जाता। अब 25 में किसका जाता है, 5 का, फिर क्या आ जाएगा 5, 1 और 1। अब इनका गुणा करते हैं, तो 2 दूनी क्या हो गया 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब इन दोनों का गुणा और कर दो, कितना आ गया 5 5 25, यानी 72 का गुणा किसके साथ करना है, 25 के साथ। तो 5 दूनी 10, 7 5 35, और 1 36, और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10 4 3 7 और 1 8, और क्या आ गया आपके इसका एलसीएम कितना आ गया 1800 आ गया। यह हुआ क्वेश्चन संख्या 3 है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इनका एक बार रफ कॉपी में आप अभ्यास करके इनके अवश्य देखें। ठीक है, अब अपने धीरे धीरे अपनी 1.1 है वो कंप्लीट होने को जा रही है। ठीक है, अब जो इनसे बड़े क्वेश्चन थे वो लगभग हो गए। अब आपके एक क्लास में आपके आगे वाले तीनों क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।